आमीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों, आज का हमारा मौज़ू है जंगे बदर, यानी कि जंगे बदर सबसे पहली जंग है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग, जिनके साथ काफिरों के, मुशरिकों के साथ। दोस्तों, जंगे बदर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कौन था, किनको कुरान ने काफिर करार दिया? दोस्तों, ये तो आप सबको बेहतर जानते हैं कि सबसे पहली जो जंग हुई थी जंग बदर, उसमें बनु उमैया की तरफ से जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मुकाबले में आए थे वो अबू सुफियान का लश्कर था। दोस्तों, अबू सुफियान के लश्कर में इनका सरदार कौन था? ये हिंदा थी, जिसको मुआविया की माँ कहा जाता है और यजीद की दादी। आगे चल के क्या होता है कि फतह मक्का जब होता है तो ये लोग कलमा पढ़ लेते हैं, यानी कि इन्होंने कहते हैं कि कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़कर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम भी मोमिन हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मोमिन नहीं, अभी तो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए हो, अभी तो कलमा तुम्हारे हल्क तक आया है, अभी कलमा तुम्हारे कल्ब में नहीं उतरा। जब कल्ब में उतर जाएगा तब मोमिन हो जाओ। तो अब दोस्तों, मैं आपसे एक सलाह लेता हूँ, जितने मुआविया अबू सुफियान के चाहने वाले हैं वो हमें कमेंट करके बताएं, क्या कलमा इनके कल्ब में उतरा या नहीं उतरा। आज जो लोग जश्न मुआविया मनाते हैं, सियासत मुआविया का नारा लगाते हैं, सियासत मुआविया जिंदाबाद, और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में उनका ये गुमान है, उनकी ये सोच है, उनका ये कहना है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा ही नहीं पढ़ा, यानी इनके हिसाब से हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ईमान वाले नहीं इनके हिसाब से। और एक हदीस और पेश की जाती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के आप पर इतने एहसानात हैं, आपने उनके लिए क्या किया? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उनके साथ में इतना किया है कि वो पूरे जहन्नुम में नहीं है, सिर्फ उनके पैरों के तलवों को जहन्नुम की आँच लगती है। दोस्तों, अगर हम इस हदीस को माने कि वाकई ये हदीस सही है, तो फिर उस हदीस का क्या होगा, या कुरान की उस आयत का क्या होगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में रहे कुछ दिन, उस मछली का मुकाम और मर्तबा अल्लाह ने इतना रखा है कि वो जन्नत की नहरों में गोते लगा रही है, यानी उस मछली का मुकाम और मर्तबा इतना बढ़ गया जिसके शिकम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे।
दोस्तों, मैं पूछता हूँ, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कितने एहसानात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनसे कोई मशक हो जाए तो उसके तमाम गुनाह धुल जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने कितना गोद में खिलाया होगा, कोई अंदाजा है? कितनी मोहब्बत उनसे करते थे, क्या अंदाजा है आपको? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किसी ने देखा वो जन्नत में है। कुछ लोगों ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो ये मुशरिक, ये काफिर भी देखते हैं, तो क्या वो भी जन्नती है? आपने फरमाया, तुमने समझा ही नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने देखा वो जन्नत में। तो अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो सब थे, अपने भी पराए भी, मगर देखने का नजरिया जो होना चाहिए था वो तो सबका नहीं था। कोई उनको देखता था इस नजर से कि ये अब्दुल्ला का बेटा है, कोई उनको देखता था इस नजर से कि ये हमारे आका, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है। जिसने इस नजरिए से देखा और आपसे मोहब्बत की वो जन्नती है, और जिसने सिर्फ ये सोचा कि ये अब्दुल्ला का बेटा है, तो देखा तो उसने भी, मगर क्या वो जन्नती है? जी नहीं। और रहा अबू सुफियान मुआविया का ईमान लाने का मामला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है, जब अबू सुफियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने तो बाकी औरों को तो सबको मुआफ किया, मगर अबू सुफियान को क्या कहा था? जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। इसीलिए हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम दरबार यजीद में फरमा रही थी, ऐ हमारे आज़ाद करदा गुलाम के बेटे, आप इस जुमले को आप समझ लीजिए और तब जश्न मुआविया मनाइए। अगर इतनी ही मोहब्बत है तो फिर उनके सब में जाइए। ये झूठे दावे क्यों करते हो, दोहरा मेयार क्यों रखते हो? एक तरफ कहते हैं कि हमें अहले बैत से बहुत मोहब्बत है और दूसरी तरफ तुम जश्न मुआविया मनाते हो। ये दोहरा मेयार छोड़ दो, ये दोहरा मेयार ठीक नहीं है। एक सफ में खड़े हो जाओ, या तो हुसैनी बन जाओ और या यजीदी बन जाओ, एक तरफ आ जाओ। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें राय दें। अस्सलाम वालेकुम।